अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद शफीक फारूकी है और इस सेशन का मैं होस्ट भी हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो मेंटल हेल्थ फॉर मेन उससे रिलेटेड है। हमने जैसे पिछले 2-3 सेशंस किए और सेशंस के अंदर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर बातचीत करते आए। तो इस सेशन के अंदर भी हम लोग जो है वो मेन की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, किस तरह जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो उसके इफेक्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन के लिए मैं मिस आयशा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ एक पीएचडी स्कॉलर भी हैं। मैम आजकल चाइना के अंदर मुकीम हैं। तो मैम आपको बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त निकाला और सेशन की शान को बढ़ाया आपने। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी टू हैव मी इन दिस लाइव सेशन। और चूँकि ये नवंबर है और नवंबर में मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ भी मनाया जाता है और आज हम उसी हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि मेंस की मेंटल हेल्थ के अराउंड यानी इम्पोर्टेंस देखते हैं हम, जो अक्टूबर में भी हमने देखी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ अक्टूबर होता है और उसमें हमने देखा कि बहुत सारी वेबिनार्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह का इनकाद भी हुआ और क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ नहीं हो रही, एज अ होल अक्टूबर में बात हुई थी और नवंबर में अब जो है स्पेसिफिकली हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा अराउंड मेंस मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से ही मर्दों को ये कहा जाता है, बच्चों को ये कहा जाता है कि आपने रोना नहीं है, आपने खुद को मजबूत रखना है, आप और ठीक है। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मर्द जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपने आप को मजबूत जाहिर करें, चाहे वो जो है अपनी वल्नरेबल साइड जो है, वीक साइड जो है, उसको शो ना करें, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को शो ना करें, जिसकी वजह से वो खुद भी इस काबिल मतलब अपने आप को इस तरह से समझते हैं, अपने आप को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अपनी वीकनेसेस, अपनी जो इमोशनल चैलेंजेस हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें या बहुत कम करें, ठीक है। तो इस हवाले से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी और फिर हम उनके ट्रीटमेंट की तरफ या उनके कोपिंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, जो यूनिक स्ट्रेसर्स मेन शो करते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल नीड्स जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो एक सबसे जो मेन चीज़ है, यानी कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी फैमिली को, अपने डिपेंडेंट्स को, जो कि एक मैन ये सोचता है, तो ये चीज़ उसकी स्ट्रेस में इज़ाफ़ा करती है और समटाइम्स वो इस चीज़ को दूसरों के साथ शेयर कर पाता है और समटाइम्स नहीं कर पाता, लेकिन उसके माइंड के अंदर ये चीज़ एज़ अ हेड ऑफ़ द फैमिली, एज़ अ प्रोवाइडर चल रही होती है, ठीक है। फिर आ जाता है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि इर्द-गिर्द सुसाइड की भी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं, मेंस की सुसाइड के लिए और वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो औरतों में सुसाइड की शरह बनिस्बत मर्दों के कम है, मर्दों में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि मेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को इंटरनलाइज करते रहते हैं, उसको उसके लिए हेल्प सीख नहीं करते जब वो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं या क्रोनिक स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके ये सिम्टम्स, चूंकि वो अपनी इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं, रिप्रेस करते हैं, तो फिजिकली उनके ये सिम्टम्स जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं। जैसे फटीग, टायर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो हमें वो शो हो रहे होते हैं और वो इसको मेडिकल इश्यूज समझ रहे होते हैं। इसके बाद एंजाइटी आ जाता है। एंजाइटी में जो है वरी और फियर ऑफ द फ्यूचर,
ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है और अगेन ये मोस्टली फिजिकल सिम्पटम्स में ही जो है वो दिखाई दे रही होती है, जैसे कि पैल्पिटेशन, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, मसल एक होता है, बॉडी पेन्स होते हैं, स्टमक के इश्यूज होते हैं, हेडेक होता है, हाइपरटेंशन होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो दिखाई दे रही होती हैं और इसके लिए मेडिकल कंसल्टेशन की जाती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को बहुत कम कंसल्ट किया जाता है, ठीक है? फिर इसके अंदर जो है जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि मैन एज़ अ प्रोवाइडर और एज़ अ हेड ऑफ़ द फैमिली काम कर रहा होता है और उस पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की टेक केयर करने के हवाले से। तो जिसको उसने अम, ओके जिनको उसने जो है वो कैटर करना होता है, तो फिर आ जाता है एजिंग इश्यूज, ठीक है? विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैन जो है वो लाइक कोई जॉब कर रहा है, अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है और फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन आ जाता है, लोनलीनेस के इश्यूज आ जाते हैं, लॉस ऑफ फ्रेंड्स आ जाता है, सपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत वीक हो जाता है, ठीक है? फिर उसके अलावा सॉरी, अच्छा, वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनके लिए चैलेंज बन के सामने आते हैं, वर्क वर्क फैमिली बैलेंस के इश्यूज होते हैं, सक्सेस के लिए जो है वो सक्सेस और प्रमोशन के लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं और इस हवाले से जो है बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स वो शेयर कर पाते हैं, समटाइम्स नहीं कर पाते। यानी वो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी इमोशनल ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, जिनसे वो खुद ही अपने अंदर ही लड़ रहे होते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी डिस्टर्ब होती रहती है और वो उसको कैटर नहीं कर पाते और ब्रेक डाउन और बर्न आउट तक फिर वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो अच्छा है मैम, अनहेल्दी को यहाँ पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप जैसे ये आपने बयान किया कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। तो हम इन मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं इनको किस तरह आइडेंटिफाई करें? कि एक 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 मैन है, उसे स्टमक प्रॉब्लम है या उसे एंजाइटी हो रही है बिलफर्ज। तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि इस मैन को ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से होता है ना कि वो इन सारे जितने भी इश्यूज़ ये दिखाई दे रहे होते हैं, इनको हम आइडेंटिफ़ाई इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखें, ठीक है? तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ अब क्या-क्या हो सकती हैं? सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत कॉमन कोपिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है? स्मोकिंग की तरफ वो जाते हैं, जिसके अंदर पे वो चेन स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहलिज़्म की तरफ जाते हैं, और बहुत किस्म की ड्रग्स मार्केट में आ चुकी हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक दिस इज़ वन ऑफ द साइन। फिर इसके अलावा एंगर बहुत बड़ा इश्यू है जो कि हमें दिखाई दे रहा होता है। बेसिकली एंगर जो है ना वो सोसाइटल, जैसे मैंने अभी बात की थी कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और कल्चरल नॉर्म्स होते हैं कि मर्दों ने वीक साइड नहीं दिखाना, ठीक है, अपने इमोशंस का। लेकिन वो उसी के ऑपोज़िट इमोशन एंगर भी है। लेकिन एंगर क्योंकि एक पावर का निशान है तो वो सोसाइटी की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस है। तो एंगर के पीछे बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। एंगर उनको मास्क कर रहा होता है। अब वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स जो हैं वो भी जो है वो जब घर में आएगा तो वो गुस्से से जो है वो चीज़ें शो कर रहा होगा, ठीक है? इसी तरह से जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो भी एंगर के तौर पे वो जवाब दे रहा होगा, उसकी कम्युनिकेशन थ्रू एग्रेशन होगी। तो जब ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगी और चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी बैलेंस लेवल पे, तो फिर एंगर के तौर पे वो शो कर रहा होगा, ठीक है? इसके अलावा सोशली आइसोलेट कर देगा वो खुद को। अब सोशल नेटवर्क्स जो हैं, क्योंकि वो एक हेल्प सीकिंग का बहुत बड़ा ज़रिया है, डेली रूटीन में शेयरिंग का, इमोशनल एक्सप्रेशन का एक-दूसरे की, उसका बहुत बड़ा ज़रिया है। तो वो उसके थ्रू जो है इसी तरह फिर नींद की कमी
भूख की कमी, इन सारी चीज़ों से भी ये चीज़ शो होती है कि वो ही इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। अच्छा, जैसे हमारे माशरे के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर ये देखा जाता है कि सबसे कॉमन चीज है कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोता नहीं है, और उसी को बिल्कुल। लेके वो अपने अंदर उस अग्रेशन को या उस चीज को जमा करता रहता है। तो हम किस तरह उस मैन को एजुकेट करें कि वो अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको उसके ऊपर तवज्जो दे, और किस तरह सोसाइटी को एजुकेट करें कि इस ये जो मिथ्स हैं या जो चीजें हैं इनको हमें खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। ये अब 2 क्वेश्चन्स आ गए ना, एक पर्सनल लेवल पे वो किस तरह से इसको कैटर कर रहा होगा, और सोसाइटी किस तरह से मेंस की मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकती है, उसको बेहतर बनाने में वर्क कर सकती है। तो अगर हम देखें, पहले पर्सनल लेवल को देखें, तो पर्सनल लेवल पे सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि एक्सेप्टिंग ऑफ देयर ओन इमोशंस, ठीक है? कि वो जिस तरह के इमोशन से गुज़र रहे हैं, जिस तरह के स्ट्रेसर से गुज़र रहे हैं, चाहे वो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स हैं, उसकी फैमिली लाइफ़ के स्ट्रेसर्स हैं, जिस तरह के स्ट्रेसर से भी गुज़र रहा है और उनसे जुड़े जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, ये सारी चीज़ों को पहले वो खुद आइडेंटिफ़ाई करें, ठीक है? उनको एक्सेप्ट करें कि येस, ये चीज़ें मेरे अंदर मौजूद हैं, एंड देन वो फिर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो आगे जाएँ, और उनके तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। बिल्ड सोशल नेटवर्क, ठीक है? सोशल नेटवर्क अपना बनाएँ, अपने आप को जो है वो सोसाइटी में इन करें बाय गिविंग एंड टेकिंग हेल्प। फिर उसके अलावा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करें। साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाएँ, साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाएँ, काउंसलर्स की तरफ जाएँ। इन सारी चीज़ों से जो है वो फिर इसके अलावा अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं। न्यूट्रिशनस फूड ले सकते हैं, और स्लीप हाइजीन पे काम कर सकते हैं। स्लीप को बेटर बनाया जा सकता है। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। लाइफ़स्टाइल रूटीन जो है वो अपनी बेहतर बनाई जा सकती है। वॉक की जा सकती है, जॉगिंग की जा सकती है, नेचर में वक़्त गुज़ारा जा सकता है। ये सारी हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे हमने पहले अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ देखी, अभी ये सारी जो हैं ये हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो काम की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। जब वो स्ट्रेसर्स को कोप नहीं कर सकते, तो वर्काहोलिज़्म इनको बोलते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं कि वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और अपनी फैमिली को टाइम बहुत कम दे रहे होते हैं, इवन इवन अपने सेल्फ के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहे होते हैं, सिर्फ़ टू अवॉइड दोज़ स्ट्रेसर्स। तो उस चीज़ को वो कैटर कर सकते हैं। फिर अपने जो डेली रूटीन के गोल्स होते हैं, उनको वो इस तरह से मैनेज करें कि टाइम भी मैनेज हो रहा हो। अगर वो गोल्स बहुत बड़े हैं, तो उनको ब्रेक करके थोड़े-थोड़े जो हैं वो छोटे-छोटे गोल्स में वो काम करें, तो वो स्ट्रेस से बच सकते हैं। अ, अच्छा, फिर इसके अलावा जो सोसाइटी के लेवल पे उनकी हेल्प की जा सकती है। अच्छा, सोसाइटी के लेवल पे सबसे पहले जो स्टिग्मा इसके मेंटल हेल्थ, मेंस मेंटल हेल्थ के अराउंड उस पे हमने बात की है, तो उसको डीस्टिग्मेटाइज़ करके जो है वो काम किया जा सकता है, और वो किस तरह से किया जाएगा कि एनकरेज मैन टू स्पीक अबाउट देमसेल्व्स, और अपने इमोशंस के बारे में बात करें, अपने डेली अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, लाइक दे आर ह्यूमन, और वीक इमोशंस भी होते हैं, पावरफुल इमोशंस भी होते हैं, एंड वी हैव टू ओपनली कम्युनिकेट देम। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम जो है ये यानी कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हेल्प सीक नहीं कर रहे, बल्कि ये वीकनेस है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम द कलीग्स वेयर दे वर्क, फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, ये चीज़ें जो हैं ये उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, और वो किस तरह से होगी
कि मीडिया इस हवाले से काम कर सकता है, सोशल मीडिया इस हवाले से बहुत काम कर सकता है, लाइव वेबिनार्स करके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट वगैरह जो है इस हवाले से होनी चाहिए। इसी तरह से मीडिया पे न्यूज़ में इस हवाले से बात होनी चाहिए, ड्रामास में, मूवीज़ में इस हवाले से बात होनी चाहिए, जो कि स्टार्ट तो हो चुकी है। और इसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है उनको एक्सेस में लाया जाए, यानी अफोर्डेबिलिटी भी उनकी जो है वो इजी एक्सेस में लानी चाहिए। इस तरह से काउंसलर्स की तादाद में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए, और इजी एक्सेस में एवरीवेयर इन द सिटीज़, इन द टाउन्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इजीली उन तक पहुंच सकें। अच्छा मैम, यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी है, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ये होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है अबाउट मैन। तो हम पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर के जहाँ पे मेंटल हेल्थ को कुछ कोई चीज़ ही नहीं समझा जाता, या हमारे ब्रेन को हमारे जिस्म का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, तो हम उस सोसाइटी के अंदर किन माइलस्टोन के ऊपर चलते हुए हम इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इन इश्यूज के ऊपर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत अजीब सा समझा जाता है, पाकिस्तान के अंदर बिल खासकर, या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो यूथ जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करती है वो सोशल मीडिया की पावर है, ठीक है? फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और बहुत सारे सोशल मीडिया की उन पोस्ट के थ्रू दे आर वेरी पावरफुल थिंग्स, लाइक जैसे हम आज एक फ़ेसबुक लाइव सेशन कर रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं और यूथ उस चीज़ को सुन सकते हैं, उसको जो है एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू मेंटल हेल्थ पे बात की जा सकती है। इस तरह से कम्युनिटी लेवल्स पे जो है वो अगर हम स्टार्ट से देखें तो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं। यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई जा सकती हैं, जिससे जो है हर एज के लोगों को जो है वो हर एज के मर्दों को उस चीज़ की अवेयरनेस हो ताकि वो काम कर सकें, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सकें इसको पहले और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ पे काम करना शुरू करें। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे जो है वो सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स की जा सकती हैं। अच्छा, वर्क प्लेस जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वर्कशॉप करवाई जा सकती हैं, सेमिनार्स करवाए जा सकते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। जैसे कि अक्टूबर मेंटल हेल्थ का मंथ था, उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने वर्कशॉप्स वगैरह की हैं। इसी तरह से नवंबर में अभी मेंस की मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हो रही है। तो इसी चीज़ को जो है इंक्रीज़ करने से विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को, इस टैबू को, इस स्टिग्मा को ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह से पेरेंट्स और फैमिली को भी जो है वो एजुकेट किया जा सकता है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स के वो अपने मर्दों को जो है वो इनकरेज करें इस अपने इमोशंस के हवाले से बात करने में, और ओपन कम्युनिकेशन घर का एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि आप जो चीज़ फील कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें बजाय एक दूसरे को जज करने के। So these are some of the tools which we can use to cope with these problems. अच्छा मैम, यहाँ पे ये है कि आप जैसे चाइना में होती हैं और वहाँ पे जो है इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बिल्कुल। आप कौन सी मतलब ऐसी देखती हैं बातें कि जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंसेस और वहाँ पे डिफरेंसेस हैं, और उनको हमें अपनाना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ तो ये जो जिस पे अभी मैंने बात कर भी ली है कि अ, वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि मैन जो है पाकिस्तान में वो हेड ऑफ़ फैमिली समझा जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दे बोथ आर हेड ऑफ़ फैमिली, ठीक है? जो मेल एंड फीमेल आर बोथ आर हेड ऑफ़ द फैमिली, और दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग
बट दे हैव कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ये इनकी मुझे अच्छी बात लगी है कि दे हैव कम्युनिकेशन विद ईच अदर। लाइक जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो मुझे बहुत से कपल्स दिखाई देते हैं, लाइक यंग कपल्स भी होते हैं, ओल्ड कपल्स भी होते हैं। वो मेंटल हेल्थ सिर्फ मतलब ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, दे टॉक विद ईच अदर, दे प्ले। इसी तरह से बच्चे हैं, इसी तरह से यंगस्टर्स हैं, वो नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं। और वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, अच्छा फुटपाथ पे जो है इनकी जिम टाइप मशीन्स बनी हुई होती हैं, उसमें जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्म से, लेग से, जैसे जिम में हमारे यहाँ स्पेशली जाके की जाती है, उस तरह से इनकी लाइफ का डेली का हिस्सा है ये। तो दिस हेल्प्स इन रिलीजिंग पॉजिटिव हार्मोन्स लाइक हैप्पी हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन्स, डोपामीन्स, जो कि हेल्प आउट करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को, उनके स्ट्रेस रिडक्शन को, और उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव की जाती है इस तरह से। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि आप वॉक पे जाती हैं और मुख्तलिफ कपल्स का एक होता है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप दो मतलब हेड ऑफ फैमिली हों, और मतलब कोई किसी भी किस्म की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आप काम करें। लेकिन हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर के जहाँ पे मजहब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और मजहबी रंग दे के एक चीज़ को कहा जाता है कि जी औरत का काम पर्दे में रहना है और मर्द का काम घर घर से बाहर निकल के काम करना है। तो उस चीज को मतलब पिछले कुछ सालों में वो चीज कुछ ना कुछ बेहतर हुई है, लेकिन उस चीज को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम खुल के बात करते हैं, हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करके करें, तो बहुत ज्यादा जो है तब वो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा जो मजहबी हल्के हैं उनसे मिलता है। तो हमें कौन सी ऐसे माइलस्टोन हैं कि जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा और इन चीजों को हमें कवर करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ छोटे सिटीज़ में भी इस चीज़ को मैंने देखा है कि स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? स्कूल में जैसे अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि 3 इयर्स मैंने एज़ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट काम किया है, और एक छोटे से सिटी में मैंने काम किया है, ठीक है? तो वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइज़ेशन, और वो ऑर्गेनाइज़ेशन भी छोटी-सी ही थी, लेकिन उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हम छोटे सिटी से अगर बात करें तो लाइक बड़े सिटीज़ में तो अब ये चीज़ इट्स वेरी कॉमन कि मेंटल हेल्थ पे बहुत खुल के बात की जाती है। जैसे मैं अभी कराची में काफ़ी अर्सा रही हूँ, वहाँ मैंने एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम किया है, और बहुत से मर्द भी आते थे, बच्चे भी आते थे, और ख़वातीन भी आती थी, बूढ़े भी आते थे, हर ऐज के लोग आते थे, और वो बहुत खुल्लम-खुल्ला अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे ताकि उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है? तो जब मैं उस स्कूल में काम कर रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इस तरह से कि जो मेल टीचर्स थे उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से वीक में एक सेशन होता था, सैटरडे क्योंकि छुट्टी का दिन होता था, तो उस दिन हम ये सेशन रखते थे। इसी तरह से फीमेल टीचर्स के लिए भी सेशन रखा जाता था। इसी तरह से जो बच्चे हैं, ठीक है, हमारे साथ मेल साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो स्कूल एंड कॉलेजेस के जो लड़के होते थे उनकी एज अ ग्रुप थेरेपी भी करते थे, उनकी फेस टू फेस थेरेपी भी की जाती थी, उनके प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता था। जो फीमेल थेरेपिस्ट थी वो फीमेल साइड को देख रही होती थी। फिर अच्छा, इसके साथ साथ ईयर में एक दफ़ा जो पेरेंट्स डे होता है उसमें भी साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया था कि उस सेशन में जो पेरेंट्स आते थे उनको भी जो है वो सेशन दिया जाता था, लाइक आधा घंटा या 1 घंटे का। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी उसके अंदर भी पेरेंट्स को जो है इस हवाले से अवेयरनेस दी जाती थी। तो इस तरह से छोटे-छोटे स्टेप्स करके हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? फिर अच्छा, इसके अलावा जो है हम पाकिस्तान में रह के किस तरह से काम कर सकते हैं अगर वॉक नहीं की जा सकती? वैसे तो हमारे पास जो भी पाकिस्तान के अंदर मेन या फीमेल जो भी हैं अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे, तो सबसे पहले हमारा बिहेवियर एक्टिवेशन पे काम होता था जिसमें वॉक मस्ट होती थी, ठीक है? तो वॉक से जो है वॉक या एक्सरसाइज, और मतलब हर एक के घर के करीब कोई ना कोई पार्क छोटा सा, या फिर कोई ऐसा ऐसी कोई लेन होगी जहाँ पे वो वॉक कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, अपना घर अगर घर का सहन है उसमें कर सकते हैं।
और ये फिजिकल एक्टिविटी जो है ये अभी जैसे मैंने कहा कि आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स जिन हैप्पी हार्मोन्स को ब्लॉक करता है उन हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैप्पीनेस को स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है और हैप्पीनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से स्लीप को बेटर बना के जो आपकी 6 टू 8 आवर्स की स्लीप होती है उस वो पूरी करके जो है वो अपने इस गोल को अचीव किया जा सकता है। न्यूट्रिशनस फूड खा के जो है उसको यूज़ करके इस गोल को पूरा किया जा सकता है। और सोशल नेटवर्क जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ऑल्दो के सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है, दैट्स वन पार्ट और एंड दैट्स आल्सो वेरी नेसेसरी पार्ट, लेकिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए और अपनी जो है फैमिली के बड़े जो हैं वो एक दूसरे से बात करें। देखें जो पाकिस्तान की जो बहुत एक कल्चर की खूबसूरती है वो फैमिली सिस्टम है, ठीक है। अब चाइना में ये होता है कि यहाँ पे फैमिलीज उस तरह से साथ में नहीं रह रही होती हैं और ज़्यादातर ये लोग काम में ही बिजी होते हैं और इन लोगों ने अपनी बहुत सी मसरूफियात जो हैं वो बनाई भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फैमिली सिस्टम है और घर में बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत सी फैमिलीज जॉइंटली भी रह रही होती हैं, तो ये एक दिस इज समथिंग अ बिग ब्लेसिंग कि वो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यानी हम दूसरों की सोशल सपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि हम भी दूसरों की हेल्प करें और दूसरे भी हमारी हेल्प करें। तो इस तरह से नेटवर्क जो है वो बिल्ड होगा, यानी हमारे पास सोशल सपोर्ट हर टाइम अवेलेबल होती है और ये चीज़ भी जो है आपकी डोपामीन, आपके सेरोटोनिन, आपके ऑक्सीटोसिन जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करती है और मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करती है। अच्छा, इसी तरह से जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कलीग्स होते हैं उनके साथ अच्छा जो है वो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, कि आज अगर दूसरा बंदा जो है वो किसी स्ट्रेसर से गुजर रहा है तो हम उसकी हेल्प करें, देन ऑब्वियसली द अदर पीपल विल हेल्प अस इन रिटर्न। अच्छा, फिर जो है जो बॉस हैं, जो हेड ऑफ दैट वर्क प्लेस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो उन्हें ये चाहिए कि वो लीनिएंट जो है पॉलिसीज रखें ताकि वर्क और लाइफ का बैलेंस हो सके। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स जो हैं वो यूटिलाइज करके तो मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत मज़ा आया आपसे और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम आखिर पे जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आप देना चाहें तो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और एक दूसरे का साथ दें और मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है जैसे सलाम करना एक दूसरे के साथ, वो चीज़ काफ़ी कम हो चुकी है, उसको जो है दोबारा से रिवाइव करें। इसी तरह से हेल्पिंग बिहेवियर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बताते हैं वो ग्रेटिट्यूड है, एक दूसरे का शुक्र है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिवाइव करने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त निकालने के लिए। माय प्लेयर।